आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाई मजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की वीडियो हमने बामुनासबत शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरतीब दी है, यानी इसका अनवान ये रखा है। और इस वीडियो में इंशाअल्लाह मुख्तसरन वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालें, आपके अक़वाल हकीमाना और मोमिनीन के लिए जो नसीहतें आपने की और मोमिनीन को जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हदायतनामा दिया, उनमें से चंद अक़वालें ज़रिए आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपकी कुछ करामात का इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे और फिर आपकी शहादत के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसरन दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में पेश करना थी कि देखिए, हम माशाअल्लाह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत हो या शहादत हो, वलादत हो तो महाफ़िल के उन्वान से और जश्न के उन्वान से, और शहादतें हों मासूमीन की में से किसी की शहादत का दिन आए तो मजालिस और गिरियाज़ारी और रज़ादारी के उन्वान से हम इन त्यौहार को, इन अयाम को मनाते हैं और यकीनन मनाना भी चाहिए। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम हैं कि हमने अपनी सकाफ़त करबला को, सकाफ़त अलवी को इन्हीं महाफ़िल और मजालिस के ज़रिए ज़िंदा रखा हुआ है। और आप मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक के ज़रिए ये सिलसिला चलता जा रहा है और इसी ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ताला हमें जो है वो दीन से भी करीब करता है, कुरान के भी करीब करता है, तालीमात के भी करीब करता है। दावत फ़िक्र ये थी मोहतरम नाज़रीन व सामीन कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का जो सिलसिला है, बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमा अहले बैत ने जो ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और जो इमामत का मनसब इनको मिला है, उसका मतमे नज़र, उसका जो मकसद था वो क्या था। ये दावत फ़िक्र अपने ज़हनों को दीजिए, अपने आप को दीजिए और देखिए कि क्या ये, मैं पहले भी बारहा कई वीडियोज़ में ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ उनका वलायत का या इमामत का सिर्फ ये मकसद है कि आपकी पैदाइश पे, आपकी वलादत पे जश्न मना लिए जाएँ, ढोल ताशे बजा लिए जाएँ, जी गाने वाले और गाने वालियाँ बुला ली जाएँ या फिर मनक़बतें पढ़ ली जाएँ, और शहादत, आपकी शहादतें सिर्फ इसीलिए हैं कि उन पर गिरियाज़ारी कर दी जाए, जी अज़ादारी कर दी जाए, सीना पीट लिया जाए, मुँह नोच लिया जाए। क्या आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहादतें जो देने का एक अज़ीम सिलसिला है, जिसने दीन को बका दी, जी जिसने दीन को इस्तकामत दी, क्या वो इसीलिए था? खुदा न खास्ता माज़अल्लाह कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद पसंद थे कि वो चाहते थे कि हमारा जो है ज़िक्र हो और हम पे रोया जाए, या वो मज़लूम इसलिए बने कि देखें जी कितने मज़लूम थे, और मतलब अपने ऊपर गिरियाज़ारी करवाने के लिए उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, जुल्म बर्दाश्त किए? नहीं, हरगिज़ नहीं। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और मुक़द्दस तरीन शरीयत और सीरत मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करने और करवाने के लिए और दीन के अहकामात को खुला और वाज़िह बयान करने के लिए और मोमिनीन की इल्मी, फ़िक्री, इस्लाही तरबियत के लिए ये सारी सोबतें बर्दाश्त की। आपको मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगानी में से, तारीख़ में से, सीरत में से कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आपकी नसीहत, कोई वसीयत, कोई वाज़, कोई दर्स, कोई कौल आपका, जी जो कोई हदीस, कोई रवायत, कोई ऐसी भी आपको सिंगल भी मिल जाए, ज़ईफ़ मिल जाए, घड़ी हुई मिल जाए, जी मौजू मिल जाए कि जिसमें आपने दीन को अलग और अपनी इमामत और वलायत को एक अलग, जैसे हमारे यहाँ ये है, एक खुली हकीकत है, इसमें कुछ डरने की, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो छुपाए चीज़ें छुप नहीं सकती, जी। तो ये हमारे यहाँ यही राज है कि कुरान, शरीयत खुदा, सुन्नत मासूमीन, सुन्नत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको मौलवियों के खाते में डाल दिया, इनको गैरों के खाते में डाल दिया। अज़ादारी, वलादत पर जश्न, जी, और वो जश्न भी ऐसा बेतरतीबा और जिसकी कोई हद नहीं, नो बाउंड्रीज़, उसकी बाउंड्री कोई नहीं। उसमें आप मनशनियात का इस्तेमाल कर लें, उसमें आप गाने वाले बुला लें, गाने वालियाँ बुला लें, जिस तरह से मर्ज़ी मनाएं। जी मासूमीन का जश्न है, जी मौला अली की विलादत है, 13 रजब है, जी हमें कौन, किसी का बाप नहीं रोक सकता, हम ये कर दें, पान खाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। इसी तरह अज़ादारी को देख लें, हर साल एक नई बिद्दत, हर साल एक नया मतलब टर्म उसमें अज़ादारी में दाखिल की जा रही है। और जिन उलमा को एक्शन लेना चाहिए, जिन उलमा को जो है
इसकी कुछ उलमा हक़ इसमें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सरियत ही आप देख लें वो जो है सोशल मीडिया वाले उलमा बन गए। तो मकसद ये है शुरू में इब्तदाइया में दावत फ़िक्र देने का कि आइए आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर हम अहद करते हैं कि हम हर मासूम की वलादत वाले दिन मासूमीन की सुन्नत में से एक सुन्नत को इख्तियार करेंगे। ये बहुत दफ़ा मैं पहले भी जो है वो कह चुका हूँ। और शहादत किसी मासूम की होगी, किसी इमाम की होगी, तो उस दिन हम अल्लाह से अहद करेंगे कि अल्लाह जैसे वलादत मासूम पे हमने फ़लाँ सुन्नत इख्तियार की थी जी। नमाज वाजिब भी है और सुन्नत भी है, सच बोलना वाजिब भी है, सुन्नत भी है। इसी तरह सीरत मासूमीन के बेशुमार खुशगवार पहलुओं में से कोई एक सुन्नत हम इख्तियार करेंगे। और अल्लाह जिस दिन किसी मासूम की शहादत का दिन होगा, हम बुराइयों में से, गुनाहों में से, बिद्दतों में से किसी एक चीज़ से फ़रार इख्तियार करेंगे। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से, वसीले से, सदक़े से, उनकी बरकत से हम साल में 14 सुन्नतों को इख्तियार कर लेंगे और साल में 14 बुराइयों या 14 बिद्दतों से राह फ़रार इख्तियार कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम माह रबीउल सानी और सन 232 हिजरी में आपकी विलादत मुबारक हुई। इसमें ग्रामी हसन करार पाया और अलकाबात जो ज़्यादा मशहूर हुए वो ज़की और अस्करी थे। कुनियत आपकी अबू मोहम्मद थी और मादर ग्रामी का नाम हदीसा या एक रवायत के मुताबिक सलील था, जिनके बारे में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो जुमला अयूब और नकाइस से मुबर्रा पाक व पाकीज़ा खातून हैं, यानी वालिदा जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आपकी जब विलादत हुई है जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, तो आपके वालिद बुज़ुर्गवार यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जो है तकरीबन 16 साल और चंद माह थी। लक़ब अस्करी की वजह यह भी बयान की गई कि आपके महल्ले का नाम था अस्कर, जहाँ आपकी रिहाइश थी, जहाँ सामरा में आपका क़याम था। और शायद इसे अस्कर इस बिना पर कहा जाता था कि वहाँ बादशाह वक्त ने फ़ौजी छावनी बना रखी थी, यानी अपनी फ़ौजों के लिए कुछ छावनी को खैमा टाइप से सिस्टम बना रखा था। यहाँ इस मुकाम पर मुतवक्किल ने अपनी फ़ौजों की नुमाइश की थी, जिसके ज़रिए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को मरऊब करना चाह रहा था, लेकिन आप मरऊब नहीं हुए। लेकिन जब आपने आसमानी फ़ौजों का इसको मुशाहिदा कराया तो बेहोश होकर गिर पड़ा ये मुतवक्किल जो था। बादशाह वक़्त वासिक बिल्ला था। इसके बाद 247 हिजरी तक मुतवक्किल की हुकूमत रही। फिर सन 247 हिजरी में मुस्तनसर बिन मुतवक्किल हाकम हुआ। फिर सन 248 हिजरी में मुस्ताइन की हुकूमत कायम हुई। 252 में मोतिज़ बिल्ला तख्त नशीन हुआ और इसी ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को मोतिज़ बिल्ला जो है इसी ने आपको ज़हर दगा से शहीद कराया। फिर 256 में मोतमिद इल्लल्लाह की खिलाफत कायम हुई और इसी ज़ालिम ने फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को शहीद कराया। उम्र मुबारक 4 साल की थी जब सन 236 हिजरी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को मदीना से सामरा तलब किया गया और वालिद बुज़ुर्गवार के हमरा सामरा आ गए। मदीना से रुखसत होने से पहले इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने बुज़ुर्गान मदीना को जमा किया और इस बात का ऐलान किया कि मेरा वारिस, मेरा ये फ़र्जंद हसन है, और इस पर मुअत्तद अफराद को गवाह भी करार दिया, यानी अपने बाद अपने नायब का, अपने खलीफा का ऐलान किया और जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरे बाद मेरा जो वारिस होगा वो ये हसन होगा। सामरा आने के बाद एक रोज़ आप सरे राह खड़े थे और बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ थे कि इधर से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हो गया। बुज़ुर्ग ने आपकी तन्हाई और उदासी को देखकर अर्ज़ की कि फ़र्जंद, अगर आपके पास खेल का सामान नहीं है तो मैं अभी ला देता हूँ, आप मायूस ना हों। आपने फ़ौरन आयत कुरानी की तिलावत की कि हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं हुए, रब्बुल आलमीन ने हमें एक अजीम मकसद और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हमें पलट कर इसी की बारगाह में जाना है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। ये कौन फरमा रहा है? ये इमाम मासूम फरमा रहे हैं। और इमाम मासूम मैंने पहले भी मुअत्तद बार अर्ज़ किया है, अपने नए सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इमाम का, आइमा का, मासूमीन अलैहिस्सलाम का माज़अल्लाह 2 ज़ुबानें नहीं थी कि दिखावे की और पीछे तलीमात और। अगर इमाम ने कहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हिसाब देना है, तो इसका मतलब है कि हिसाब एग्ज़िस्ट करता है। अब वो इनकी आज़ी है या इनकी जो एक बंदगी का है,
और वो अल्लाह ताला की एक अपनी मंशा और अल्लाह ताला ने जो इनको इज़्ज़तें और करामतें और फजीलतें बख्शी हैं वो एक अपनी वो चीज़ है। तो ये जो हम कहते हैं जी वो दुनिया को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते थे, दुनिया को दिखाने के लिए अंदर ले खाते या अदर, उनको क्या ज़रूरत थी नमाज़ों की? नहीं, इमाम वक्त जो होता है, जो वक्त का इमाम होता है, सबसे ज़्यादा शरीयत पर चलने वाला भी वही होता है। या इस तरह से कह लीजिए कि जो भी मासूम वक्त होगा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके इमाम असर व ज़मान तक, वो मासूम वक्त अपने वक्त में शरीयत पे और कुरानी अहकामात पे सबसे बढ़ के और सबसे ज़्यादा अमल करने वाला होगा। लिहाजा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दीन में मौजूद नहीं है जो ये गाली ज़ाकरों ने या जाहिल उलमा ने, जो जाहिल किस्म के उलमा, उनकी बात कर रहा हूँ। एक तो वजाहत बार बार इसलिए देना पड़ती है कि लोग फिर कमेंट्स में आके, तो आप कमेंट्स पढ़िए, उलमा हक़ हमारी हर किस्म मुराद नहीं होते, जिनके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी गलूक है, जिनके शिरक के, हम सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जिसके हमारे तक कोई बात नहीं पहुंची, कोई एविडेंस नहीं पहुंचा, हम उसके बारे में बात नहीं करते, चूँकि ये बात फिर तोहमत के ज़िम्मे में आ जाती। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दीन में मकतब में मौजूद नहीं है कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमारे लिए कोई और शरीयत थी और पसे पर्दा अपने लिए कुछ और अहकामात थे, या ये कि हमें वैसे तमीज़ सिखाते थे, तरबियत करते थे और पसे पर्दा कहते थे ठीक है जी माज़अल्लाह कि जाओ चौकों में हमारे मुखालिफिन को गालियाँ दो, ये दो वो। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जंगे सफ़ीन के मौके पे नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 6 में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 है या 6 है गालबन, बहरहाल उसमें अगर वो फरमा रहे हैं कि मैं ये पसंद नहीं करता कि तुम गालियाँ देने लगो, मैं ये पसंद करता हूँ कि तुम करतूत बयान करो हमारे मुखालफिन के, जी हकीकत बयान करो, लोगों को हकीकत से आशना करो, तो वो वाक़यातन फरमा रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि बज़ाहिर जो सियासी लीडरों की तरह नाउज़ुबिल्लाह जिस तरह के सियासी लीडरान करते हैं टीवी पे आके कुछ और पीछे कुछ। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझिए, पढ़िए, उनको समझिए, उनकी हदीस की रोशनी में उनकी सीरत देखिए, उनका किरदार देखिए। बहरहाल हकाम वक्त का बर्ताव आपके साथ इसी तरह रहा जिस तरह आपके बुज़ुर्गों के साथ यानी आबा अजदाद के साथ रहा। मतवक्कल तो दावत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बहुत शोहरत रखता था और इसके मज़ालिम यज़ीद बिन माविया से किसी तरह कम न थे। मुस्तनसर भी इसी के नक्शे कदम पर चलता रहा। मुस्तईन ने मुतवक्किल ही को कैद करा दिया तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में किसी शरीफाना बर्ताव की तवक्को कुछ हद तक की जा सकती थी। बहरहाल आपके अलूम व कमालात के बारे में मुल्ला जामी रकम तराज हैं कि एक शख्स ने अपने वालिद के साथ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का कसद किया और इरादा ये था कि हज़रत से 800 दिरहम का कर्ज़ का मुतालबा करूँगा, मुझे ज़रूरत है, मैं इमाम की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मुझे 800 दिरहम तक कर्ज़ दिया जाए ताकि मैं अपनी ज़रूरियात जो है पूरी कर सकूँ। इत्तफ़ाक़ से हज़रत का यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरफ से गुज़र हो गया, लेकिन ये दोनों आपसे बाखबर नहीं थे। आप खुद इनके करीब गए और इन्हें 800 दिरहम दे दिए, जिस पर इन दोनों को सख्त हैरत हुई कि ये क्या, ये ख्याल तो हम दिल में था या हमारे आपसी ये बात थी, तो इमाम तक ये कैसे बात पहुंच गई। कैद खाना में रहने वाले एक कैदी ने आपसे रहाई की दुआ करने की दरख्वास्त की और गुर्बत का तज़किरा करने में ज़रा झिझक या शर्म महसूस की। तो आपने रहाई के हक़ में दुआ फरमाई और फरमाया कि जिस बात का तुमने ज़िक्र नहीं किया, यानी कर्ज़ के लिए या अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिस बात का तुमने ज़िक्र नहीं किया, इस सिलसिला में अनकरीब 100 दिनार तुम्हें भिजवा दूँगा। वो भी बड़ा हैरान हुआ कि ये बात तो मैंने मौला से की नहीं, इमाम से की नहीं। एक शख्स ने आपको ख़त लिखा और इसमें मुश्कात के मायने दरियाफ़्त की और अपनी हामला औरत के सिलसिले में फ़र्जंद नरीना की वलादत की दरख्वास्त की। तो आपने जवाब में फ़रमाया कि मुश्कात से मुराद कल्ब मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खुदा तुझे औलाद के बारे में सब्र दे और बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि वो लड़का मुर्दा पैदा हुआ उसके यहाँ और खुदा ने इसके बाद कुछ साल 2 साल के बाद इसको दूसरा फ़र्जंद अता फ़रमाया। आपकी करामात के सिलसिले में जाफ़र बिन शरीफ जरजानी का बयान है कि मैं हज बैतुल्लाह के बाद हज़रत की खिदमत में सामरा हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की कि अहले जरजान आपकी ज़ियारत के मुश्ताक हैं, कभी इन चाहने वालों को भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाइए। आपने फरमाया कि तुम 170 दिन के बाद बरोज़ जुमा 3 रबीउल सानी को वतन पहुँचोगे और इसी दिन मैं भी पहुँचूँगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ और जाफ़र के ऐलान के थोड़ी देर बाद बिला वहम गुमान हज़रत का जो है वो भी आप भी सरकार पहुंच गए और इमामत की मार्फत और करामत दोनों का बैक वक़्त इजहार हो गया। बल्कि एक शख्स नज़र बिन जाबर ने अपने नाबीना फ़र्जंद की बनाई के बारे में दुआ की दरख्वास्त की तो आपने आंखों पर हाथ फेरा, दुआ की और अल्लाह ताला ने इसको बीना फरमा दिया और फिर इसी रोज़ आप सरकार वापस भी तशरीफ़ ले।
एक शख्स ने आपको बग़ैर रोशनाई के ख़त लिखा तो आपने भी इसी अंदाज़ा से ख़त का जवाब लिख दिया और लिखने वाले का नाम और वल्दियत का भी तज़किरा फरमा दिया, जिसके बाद वो ये करामत दे के ईमान लाए बगैर ना रह सका। अबू हाशिम का बयान है कि हज़रत सहरा की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मैं भी साथ चल पड़ा। रास्ते में ख्याल पैदा हुआ कि मेरे ज़िम्मा जो कर्ज़ है इसका वक़्त पूरा हो चुका है, तो अब मैं किस तरह अदा करूँ। तो अचानक हज़रत ने झुककर ज़मीन पर एक निशान लगा दिया और फरमाया कि ए अबू हाशिम, इसे उठा लो और कर्ज़ अदा करो। सुभान अल्लाह। अबू हाशिम ने देखा कि वो सोने के कुछ टुकड़े हैं और इसे हस्बुल हुक्म यानी इमाम के हुक्म के मुताबिक महफूज कर लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर ख्याल पैदा हुआ कि सर्दी करीब आ गई है, सर्दी के कपड़े वगैरह का क्या होगा। तो आपने दोबारा ज़मीन पर ताज़ियाना मारा और फरमाया कि इसे भी उठा लो। जी, अबू हाशिम ने वो सोना भी ले लिया और घर आकर हिसाब किताब किया तो पहला जो सोना उसको मिला था ज़मीन से, उसकी मकदार बिल्कुल ऐन उस कर्ज़ के बराबर थी जो उसको अदा करना था, और दूसरे की मकदार बिल्कुल उस ज़रूरियात के मुताबिक थी जो उसको चाहिए थे। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक मरतबा अबू हाशिम से वाज़ह तौर पर फरमाया कि अपनी ज़रूरियात बयान करने में तकल्लुफ़ से काम ना लिया करो, हम बाहुक्म परवरदिगार इन्हें पूरा करने की इस्तिताअत और ताकत रखते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि अपने चाहने वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। अब आपकी खिदमत में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल हकीमाना पेश करते हैं ताकि हम लोग अपनी तरबियत कर सकते हैं। इन अक़वाल को सिर्फ वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन चीज़ों से ज़रा आगे लेके जाइए और हमारा फ़र्ज़ है कि इनको इधर से सुने, जी इधर डालें, इधर से दिल तक पहुँचाएँ और दिल से बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई किसी मोबाइल की अपडेट आती है, जी उसको पहले क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उस अपडेट का हमें पता चलता है कि वाक़यातन जनाब इस अपडेट ने तो हमारे जो मोबाइल की लुक बदल दी, कई फ़ीचर्स नए आ गए, को पुराने चले गए और पहले हैंग हो रहा था अब नहीं हो रहा। इसी तरह ये रूहानी अपडेट जो है, पहले इनको सुने, डाउनलोड करें, जी फिर इनको इंस्टॉल करें अपनी ज़िंदगियों में और फिर लुत्फ़ लें, फिर पता चलेगा कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले पैरोकार किस कदर हदायत याफ्ता होते हैं और किस कदर रूहानी लुत्फ़ से जो माजूज़ होते हैं। आप फरमाते हैं लोगों से बेजा बहस मत करो कि तुम्हारी आबरू ख़त्म हो जाएगी, और ज़्यादा हंसी मजाक ना करो कि लोगों को तुमसे बात करने की ज़रूरत पैदा होगी। तवाज़ो की एक किस्म यह भी है कि जिस शख्स के पास से गुज़रो इसे सलाम करो। अब ये देखें, और इसे बात करने से पहले, मुखातब करने से पहले अस्सलामु अलैकुम कहो। ये 11वें इमाम हैं, मासूम इमाम। मुझे लगा कि मैं गलत तो नहीं पढ़ गया, चूँकि मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि जनाब जब किसी मोमिन से मिलो तो या अली मदद कहो। जी, अब फिर लोग कहेंगे या अली मदद के ख़िलाफ़। भाई या अली मदद के ख़िलाफ़ नहीं, उस काम के ख़िलाफ़ के जो मासूमीन में से किसी ने सर अंजाम नहीं दिया, यानी अस्सलामु अलैकुम या अली मदद, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। या अली मदद से कौन जो बदबख्त है कि खुदा न खास्ता वो कहेगा कि जी अली का नाम क्यों आया है। मदद का जो तरीक़ाकार है वो ठीक है, हम बानवान वसीला और शफात आपकी मदद के, मासूमीन की मदद के कायल हैं, लेकिन या अली कहने से खुदा न खास्ता को चिढ़ है किसी मोमिन को, वो फिर मोमिन कैसा हुआ? मैं कहता हूँ मुसलमान कैसा हुआ? वो तो नास भी हुआ। या अली मदद से कोई इशू नहीं है, ये सलाम के साथ आपने नथी कर दिया है, जी जो कि किसी मासूम से साबित नहीं। क्या हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़े मोमिन हैं शिया? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से बड़े मोमिन शिया? इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़म और इमाम हसन अस्करी से लेके इमाम उनसे बड़े हम मोमिन और शिया हैं, हुबदार हैं, ज़्यादा वलायती हैं हम, ज़्यादा हमारे अंदर जनाब वलायत की जो वो समंदर है वो जोश मार रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, क्या ये मामला है? और अगर ये मामला नहीं है, हम उनकी जूतियों में लगी खाक भी नहीं है, तो फिर जो चीज़ मेरे भाइयों उन्होंने कभी नहीं की, ना करने का हुक्म दिया, ना उसको इंडोर्स किया, ना कभी क्या ऐसा हुआ कि किसी मौला के साहबी ने महफिल में आके कहा हो अस्सलामु अलैकुम या अली मदद, तो मौला ने कहा हो पीर मौला अली मदद। और भाई जो इस्लामी इस्लाम है वो अस्सलामु अलैकुम है, और मासूमीन ने इसी की तरवीज की है। तो बहरहाल आपने कहा तवाज़ो की किस्म ये भी है कि जिस शख्स के पास से गुजरो इसे सलाम करो, और किसी मजलिस में जाओ तो बुलंद तरीन जगह की तलाश करने की बजाय कम तर जगह मिलने पर भी बैठने पर तैयार हो जाओ। फिर फरमाते हैं मोहतात तरीन इंसान वो है जो मुश्तबा मकामात पर रुक जाए, और आबद तरीन इंसान वो है जो फ़राइज़ की पाबंदी करे, और ज़ाहिद तरीन इंसान वो है जो हराम को तर्क कर दे, हलाल की जस्तजू करे, और सख्त तरीन जहाद करने वाला वो बंदा है जो गुनाहों के ख़िलाफ़ जहाद करे। अब ये इमाम फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा, इसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आया
जनाब मैं अब आपको दोबारा ज़रा अपने तरीके से पढ़ के सुनाता हूँ कि मुझे इसमें ये कहीं नहीं नज़र आया कि मोहताज तरीन इंसान वो है जो मुश्तबा मुकामात पर रुक जाए, आबद और अफजल तरीन इंसान वो जो है जनाब जो खूनी मातम करे। जी बुलंद तरीन इंसान वो है जो कड़े पहने, बुलंद तरीन इंसान वो है जो कानों में बालियाँ पहन ले, बुलंद तरीन इंसान वो है जो ऊंची ऊंची नारे लगाए, नमाज छोड़ दे, सच छोड़ दे, शरीयत छोड़ दे, कुरान छोड़ दे। नहीं, मुझे तो जो भी मासूम का मिलता है वो यही मिलता है, शरीयत पे अमल करो, शरीयत पे अमल करो, महरमात से रुको, जी अमल बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो। मुझे मेरी आंखों से पता नहीं फिर मुझे कुछ स्पेशल गालियों वाली ऐनक लेनी पड़ेगी। किसी एक इमाम ने भी मोमन की, अबे आगे मोमन की निशानियां भी इमाम बताएं, किसी एक इमाम ने निशानियां बताई नहीं। बताया तो यही बताया, मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, शरीयत पे अमल, खुदा की तौहीद, उसके सिफ़ात में, उसकी इबादत में, जी उसकी किसी चीज़ में उसका कोई शरीक नहीं, यह अकीदा और मंजिल अगली भी आसान। सोचिएगा। फिर फरमाते हैं अहमक का दिल इसकी ज़ुबान में होता है और हकीम की ज़ुबान इसके दिल में होती है। जिस रिज़्क़ की ज़मानत दी गई है वो तुम्हें इस अमल से ना रोक दे जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। अब आइए जनाब, अब ये ज़रा मैं माजरत के साथ जो मोमिन की निशानी कड़े आसफ़ अलवी जी दूसरे तीसरे बड़े बड़े नाम वाले कि जी ये कड़े पे ये तो निशानी बन गई है, जी ये खूनी मातम निशानी है, जी ये देखे निशान लग गए, जी ये जन्नत में जाना है, दरोगा जन्नत से कहना ये निशान है, उसने कहना है अमालनामा ठप कर, जंजीर के निशान है, तू जन्नत में जा। ये फिर आगे नारा हैदरी और वाह। लेकिन इमाम की बात करते हैं ना, ये तो अवामी बात थी, अब इमामी बात करते हैं। इमाम फरमाते हैं मोमन के ईमान की कमाल की यानी उसके मुकम्मल मोमन होने की 5 निशानियाँ। पहली, बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह कहे। दूसरी, खाके शिफा पर सजदा यानी खाक पर सजदा करे। दाने हाथ में अंगूठी पहने। दिन और रात में 51 रकात नमाज अदा करे। रोज़े अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े। लो जी, कड़े भी फ़ारग, खूनी मातम भी फ़ारग, कमीज़े उतरे भी फ़ारग, कवालियाँ भी फ़ारग, मनकबतें शिरकिया वो भी फ़ारग, जी हर चीज़ फ़ारग। 5 अलामतें बता दी, इनमें से एक अलामत बता दीजिएगा जिसकी मिंबर से आपको तलकीन की जाती है, नहीं इसके अपोज़िट की तलकीन की जाएगी। अभी टाइम ज़्यादा है वरना मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद किसी वीडियो में आपसे बात करूँगा। फिर फरमाते हैं किसी शख्स का एहतराम इसकी बात के ज़रिए ना करो जो इसके लिए बाइसे, इस बात के ज़रिए ना करो जो इसके लिए बाइसे ज़हमत हो। जिस शख्स ने अपने बरादर मोमन को तन्हाई में नसीहत की इसने इसे रास्ता बनाने की कोशिश की, और जिसने मजमा आम में नसीहत की इसने इस मोमिन को मज़ीद ऐबदार बना दिया। यानी उसके दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा कि अच्छा इसने मुझे बड़ी महफ़िल में जलील कर दिया है जनाब, तो वो मज़ीद संवरने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाएगा। फिर अब चलते हैं आपकी शहादत का कुछ तज़किरा करते हैं। यूँ तो आइमा मासूमीन की ज़िंदगी हमेशा काम वक्त की तरफ से मसाइब व मज़ालम का निशाना बनी रहीं, और शायद ही कोई ऐसा हाकम रहा हो जिसने अपनी हुकूमत का एक अहम तरीन मकसद आले मोहम्मद पर जुल्म सितम करने को करार ना दिया हो। लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक अजीब व गरीब मुसीबत का निशाना रही जिसकी मिसाल दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में भी नहीं मिलती। और इसका अहम तरीन राज ये है कि आलम इस्लाम दौरे पैगम्बर इस्लाम से ये बात आलम इस्लाम ने सुन रखी थी कि मेरा 12वां जो है वो मेरा वारस मेरी मतलब जानशीनी का हकदार ज़मीन पर हुज्जत खुदा होगा, और जो जुल्म जोर से भरी दुनिया को अदल इंसाफ से मामूर कर देगा और दुनिया के हर निज़ाम जुल्म को उलट पुलट कर रख देगा। मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर तक ये इत्मीनान था कि मेहदी औलाद हुसैन का नौवां होगा, और अभी औलाद हुसैन के 8 अफराद पूरे नहीं होने पाए, इमाम होने पाए थे। लेकिन इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर आने तक हर साहिब इल्म को खबर हो गई कि अब वो फ़र्जंद दुनिया में आता ही चाहता है। लिहाजा इस बाबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की वजह से भी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा सोबतें मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। बहरहाल 8 रबीउल अव्वल को फिर ज़हर दगा से आपकी शहादत होती है, और हर इमाम की तरह मज़लूमियत के आलम में और कैद के आलम में और तन्हाई के आलम में आप जान आफरीन के सुपुर्द करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे वीडियो के स्टार्ट में ये बात कहनी चाहिए थी कि हम सिलसिला मुनासबत शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से कुल मासूमीन और स्पेशली इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। ये मुझे शुरू में कहना चाहिए था लेकिन इंसान है, स्किप हो गई। मैं इमाम से भी माज़रत चाहता हूँ और सुनने वालों से भी माज़रत चाहता हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
कि हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की तलीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे और हमें आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।